अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सुबह सुबह चारों तरफ जो है ये फॉग है, धुंध है। आप यहाँ खड़े हैं, हम्म, क्या रोज़ाना आप करते हैं? आज आप यहाँ पे आए हैं? ये हमारा रूटीन है। अच्छा, माशाल्लाह। सुबह तो उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके नमाज पढ़ के पहला काम ये करते हैं। सही। तो आप जब से वॉक किया है, अपने अंदर कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं? तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो बंदा सोया हुआ है और एक वॉक कर रहा है उसमें फ़र्क तो लाजमी है। सही। और, अल्लाह अल्लाह और की दी हुई सेहत है, हम्म, उसको हम लोग मेंटेन रखते हैं सही। और इसके फ़ायदे ये है कि हम सारा दिन चुस्त रहते हैं। अच्छा। जैसे एक मैदे का ग़ज़ा हमारा रोटी है, हम्म, तो इसी तरह हमारा खून की, रूह की ये ताज़ा हवा है। ये पूरा दिन का हमारे लिए ऑक्सीजन मिल गया है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो इस तरह पार्क में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर भी सोए पड़े रहते हैं, तो उन दोस्तों के लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए रिक्वेस्ट है सही। कि अल्लाह पाक उनको भी इधर लेके आए ताकि वो अल्लाह की नेमतों को देखें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। सही। अल्लाह की सेहत के साथ ही सब कुछ एंजॉयमेंट है। सही। अगर सेहत नहीं है, अव्वल ईमान, हाँ। दोयम जो है सबसे बड़ी नेमत सेहत है। सही। अगर सेहत है तो इबादत का भी मज़ा है। हाफिज़ मोहम्मद याहिया मेरा नाम है और मैं ये वाड़ा मोले वासियों का रहशी हूँ, येलो पार्क BR बिनर के ऊपर। तो सुबह की वॉक के बारे में मैसेज है मेरा तमाम लोगों के लिए, तमाम साथियों के लिए जो नहीं कर रहे, अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं। तो भाई दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जो कि हर एक का ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत है, क्योंकि जो वॉक करता है, सुबह की एक्सरसाइज करता है, वो अपने आप को सेव करता है, क्योंकि हमारी सेफ्टी जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं तकरीबन 10 साल से वॉक कर रहा हूँ। जिस दिन मैं वॉक नहीं करता, जिस दिन मेरा ये अमल मुसलसल से छूट जाता है, तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे मेरा पता नहीं क्या चीज़ खो गई है। तो भाई दोस्तों, मेरा आप सबसे ये मैसेज है और पैगाम है, जो लोग घरों में सो रहे हैं और वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना अच्छा खाते हैं, लेकिन सो के कहते हैं कि हम सेहतमंद हो रहे हैं, तो सेहतमंद नहीं है वो लोग सेहतमंद नहीं हैं। सेहतमंद वही लोग होते हैं जो अपनी जितना खाते हैं उससे ज़्यादा वॉक करते हैं। इतना अच्छा एरिया है। अभी रोज़ गार्डन है ये पूरा। हाँ। 1000 ऑफ रोजेज यहाँ पे डिफरेंट कलर के निकलते हैं। हाँ। अभी मौसम नहीं है और इसके अंदर वॉक करने का एक अपना मज़ा है। अच्छा, ये खिले हुए होते हैं। खुले खुले अभी ये बिल्कुल एक आध महीने के अंदर अंदर हाँ। मेच्योर हो जाएंगे। सही। और ये बैकग्राउंड में क्या है ये? ये वो तितली घर है, अच्छा। बटरफ्लाई हाउस है ये। सही। हर तरह की तितलियाँ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। बच्चों के खेलने के हैं, ये भूल भुलैया बोलते हैं इसको। सही। इसके अंदर बच्चे एक दूसरे के लिए गुम हो जाते हैं और दूसरा बच्चा उसको ढूंढता है। अच्छा। सही। यहाँ पे वो बच्चे जब आते हैं तो ये मौज मस्तियाँ करते हैं यहाँ जी पे। हाँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये एरिया आप जो बता रहे हैं, यानी हर तरह के गुलाब के ना, जी हाँ। तो ये जब खिलते हैं तो क्या ज़बरदस्त मंजर हो। तो जन्नत में आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे फैमिलीज के साथ सुबह फजर के बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब, और इवन के यहाँ पे एक ग्रुप है हम्म। जो कि नमाज भी फजर की यहीं पढ़ता है। अच्छा। और ज़बर उनकी एज क्या होगी, किसी की 70 साल है, किसी की 65 साल है, किसी की 72-73 साल है। सही। वो फिर नमाज के बाद हाँ। पहले तो वो जॉगिंग करते हैं सही। और उसके बाद एक क्लास होती है, योगा क्लास। अच्छा, यहाँ अंदर क्लास भी होती है? हाँ, 1 घंटे तक वो योगा क्लास होती है। सही। यानी जो बंदा अपनी सेहत को सेहत के साथ कॉन्शियस है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। बेहतरीन पार्क है। अच्छा। फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ,
अच्छा, लाहौर में और भी इस तरह पार्क हैं या ये? जी हाँ, बहुत सारे हैं। सही। लॉरेंस गार्डन है, शालामार गार्डन है, बहुत सारे गार्डन बड़े बड़े हैं गार्डन। सही। और ओवरऑल उन सब में से ये बेस्ट है? नहीं, इससे भी अच्छे हैं, ये अच्छा। भी अच्छे हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो भी अच्छे हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं। हम्म। जी सर, ये जो आप बात कर रहे थे इंसान की सेहत के हवाले से, ऑर्गन के हवाले से, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है ना, जी, तो वो बिल्कुल उसके हर ऑर्गन 100% परफेक्ट काम करते हैं। सही। उसका ब्लड रिफाइन होता है, हर चीज़ होता है, हाँ हाँ, लेकिन इसको ख़राब करने में हमारा अपना हाथ होता है। बेशक। हमने खाना खाया, सो गए, सही। खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, खाना इतना खाना है कि हम ज़िंदा रह सकें, सही। और खाना खाने के बाद खाने को हज़म करें। असल चीज़ हज़म करना है। सही। जो शख्स बैठा रहेगा हाँ वो हाँ, फैट्स बनाएगा, अपने खून को ख़राब करेगा। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, 3 गाड़ियाँ ले लें, हाँ, इसके अंदर एक के अंदर हाई ऑक्टेन डाल दें, हम्म, और एक के अंदर पेट्रोल, हम्म, और एक के अंदर एलपीजी। सही। आप तीनों गाड़ियों का फ़र्क देखेंगे कि वो 2, 4, 6 महीने चलने के बाद एलपीजी का इंजन खुल जाएगा, साल बाद खुल जाएगा, सही कह रहे उसका हैं। इंजन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सही। तो इसी तरह हमारा खून है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, बेशक। रनिंग चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे 360 जॉइंट हैं बॉडी के अंदर, सही। तो मैकेनिज़्म ये कहता है कि वो मशीनरी हमेशा सही चलती रहती है, हाँ हाँ, जिसको रनिंग ऑर्डर में रखें। तो जब हम रनिंग करते रहेंगे तो हमारा ब्लड हर ऑर्गन को पहुंचेगा, वो परफेक्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये ज़रूरी है, मेरे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह की नमाज़ पढ़ें और सही। उसके बाद सेहत के लिए वॉक करें। सही। अच्छा, ये जो जिस टनल से हम गुज़र रहे हैं, तो ये तो एक अजीब सी फीलिंग यहाँ पे महसूस होती है। तकरीबन 1 किलोमीटर की टनल है। अच्छा। और इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना बूटियाँ लगी हुई हैं, दरख्त लगे हुए हैं, ये झाड़ियाँ सी है ना, जी जी। इसके अंदर जो स्पेशली गर्मियों में हाँ। इतनी अच्छी खुशबू आती है सही। जो आप इनहेल करते हैं। हम्म। ये तो वाकई बेहतरीन मंज़र है। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी गार में चल रहे हैं, या चल रहे हैं, या फिर आप ये दुश्मन के उसके मोर्चों में जा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये 1 किलोमीटर पे मुहित है। हाँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रह चुके हैं, तो सबसे पसंदीदा शहर आपके हिसाब से कौन सा है आपके? सबसे पसंदीदा, सबसे अच्छा शहर लाहौर शहर है। सही। उसकी वजह? ये दिल के अच्छे होते हैं, अच्छा। और बज़ाते खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा, लाहौर के हवाले से हम सुनते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। वो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि इसमें जो हमारा कल्चर है जी। वो एग्रीकल्चर भी है, सही। और सेहत के हवाले से ये सबसे अच्छा शहर है। ये पंजाब हाँ हाँ। या लाहौर के सराउंडिंग एरिया के जो दूसरे गांव हैं, हम्म, एक गुजरा वाला है हम्म। हमारा, सही। उधर सुबह के टाइम कोई बच्चा घर पे नहीं होता। अच्छा। वो मालिश करते हैं जिस्म पे, हाँ हाँ। और वॉक दौड़ लगाते हैं, सही। और पहलवानों का शहर कहा जाता है। अच्छा। रुस्तम आज़म जो है, हाँ हाँ। रुस्तम पहलवान, जी जी। झारा पहलवान, ये सब वहीं के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पहलवानों का शहर कहलाता है। सही। तो और यहाँ खाने पीने के हवाले से भी लाहौर सबसे मशहूर है। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ खाने को मिलती हैं? यहाँ खाने को सबसे, जो अभी सुबह चले जाएं, हाँ हाँ। हर बाज़ार में आपको सुबह का नाश्ता सिरी पाए, अच्छा। चने सही। और पूरी हलवा अच्छा। और लस्सी, सही। ये शदाई हैं लाहौर वाले इन खानों के। अच्छा अच्छा। यहाँ से
वॉक करने के बाद लोग फिर जो है नाश्ते के लिए वहाँ जाते हैं। जी वाह 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 वाह। ताज़ा ताज़ा रोटी। ये लाहौर में जल्लो मोड़ के सबसे ₹2 का नाम था जब 2 आने का। तो ये बुजुर्ग हमारे सबसे पुराने अच्छा, यह इनकी दुकान है। हाँ इनकी आप बता रहे थे जी पायों के हवाले से। ये पाए हमारे जल्लो मोड़ के लाहौर के समझे, हाँ, लाहौर शहर से लोग सुबह फजर से पहले खाने इधर आते हैं। अच्छा और बॉर्डर के ये सबसे मशहूर पाए हैं। और इनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि इनको खा के भारीपन नहीं होता। अच्छा इनका हल्का पाना, इनको मसाला अच्छा है, बेहतरीन चीज़ बनाते हैं। यानी लाहौर का मशहूर तरीन। हाँ जी, ये खाने का होटल है ये। सही। पायों के अंदर पायों के अंदर गाय का दूध यानी चौवा यानी खालस वो दूध डालते हैं। सही। अच्छा केमिकल फ्री। सही। ये नली पाए हो गए, नली पाए। बकरे के पाए, बकरे के। सही। बड़ा चाहिए। ओहो, ये एक लाहौर में इतने इतने होते हैं सारे। हाँ, ये बॉर्डर के पाए बड़े बड़े होते हैं। हाँ, हाँ। कितने दी है? 40 रुपए की पूरी है। तो सुबह कितने बजे तो स्टार्ट कर लेंगे हो पूरी? सुबह 6 बजे। 6 बजे। तो कितने बजे तक मिलेगी? ये 12 बजे तक। 12 बजे तक मिलेगी। ऐसे नाल की चीज़ मिलेगी? हलवा चने। वाह जी वाह। ये भी हमारे जल्लो मोड़ यानी बॉर्डर का एरिया का सबसे मशहूर खाने का जगह है। अच्छा, इधर आपको हर जगह चीज़ मिलेगी, गोश्त और बिल्कुल असल, कोई मिलावट नहीं। ज़बरदस्त। इसमें खूबी यही है कि मिलावट नहीं होगी। 4 पूड़ियाँ दे दो। अच्छा, नाश्ता किस चीज़ का मिलेगा? पाए का नाश्ता है। और ये हलवा पूड़ी। वाह 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 वाह। हम जिस हिस्से पे जाते हैं वहाँ एक नया इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट है बिल्कुल। तो ये जो जिस जगह हम चल रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया कहलाता है? पार्क का कौन सा हिस्सा कहलाता है? टनल से ब्रिज तक जाएगा। अच्छा, अभी आपको हम एक ब्रिज पे लेके चलते हैं। सही। यानी यहाँ मालियों के कमालात हैं। मालियों के 1000 ऑफ ये गार्डनर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अच्छा। कि मेंटेन करते हैं। सही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और तरह तरह कलर के हमें ये फूल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये मेरे ख्याल में गेंदा है। हाँ हाँ हाँ, गेंदा है।
और इसमें आप ये देखें, ये इसका कलर अलग है और इसका कलर बिल्कुल अलग है। बाकी ज़ाहिर है आगे जाएंगे और डिफरेंट मिलेगा। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। ये देखिए, वाह 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 वाह, खुदा की वाकई कुदरत। और ये नज़ारे जा बजा बिखरे पड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। फूलों का पूरा दरख्त है। अच्छा, एक तो पौधा होता है, सही। ये दरख्त है। अच्छा, फूलों का दरख्त है ये, पूरे आगे तक ये इस तरह लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। जी सर, वाह 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 वाह, इसका अपना एक हुस्न है। वाह 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 वाह। जैसे कि हम इंटर हुए तो कुछ और मनाजिर थे, फिर आगे चल के कुछ और मनाजिर। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, ज़रा इस हवाले से आप बता दीजिएगा, ये क्या यहाँ से क्या क्या मनाजिर नज़र आते हैं? जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे, ये बोटेनिकल गार्डन है। सही। तो ये 25 एकड़ के रकबे के ऊपर मुहित है। और इसके लेफ़्ट साइड पे बच्चों का प्ले लैंड है, सही। जिसमें औरतें अलग से वॉक करती हैं और हर तरह के झूले वहाँ मुहैया हैं। और राइट साइड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे बटरफ्लाई हाउस है। सही। उसमें हर तरह की, हर नस्ल की बटरफ्लाई मौजूद है। हाँ हाँ। और उससे हम राइट साइड पे चले जाएं तो एक टनल आती है जो कि 1 किलोमीटर मुहित है। सही। उसके ऊपर हर तरह की जड़ी बूटियों से उसको कवर किया हुआ है। सही। वो जब गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में, उसके अंदर से जब हम लोग गुजरते हैं तो एक बहुत ही अच्छी तरह की खुशबू उसके अंदर से महसूस होती है, ज़बरदस्त, जो कि चलने के लिए हमें एनर्जी और प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। तो वहाँ से हम लोग जब निकलते हैं तो ये सेंटर से होते हुए गार्डन के डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स बने हुए हैं। सही। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं। अच्छा। और वहाँ से ये सीधे हम लोग इस ब्रिज पे आ गए। अच्छा। इस ब्रिज का मकसद ही सिर्फ ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं सही। तो पूरे पार्क का एक ही नज़र में मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है और कैसे कैसे है। तो ये बड़ा दिलकश नज़ारा होता है। सही सही। तो यानी ये ब्रिज बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए है जो पूरा पार्क का हुस्न देखना चाहते हैं। हाँ, तो इस बाग का पूरा हुस्न देखना चाहते हैं, वो कम से कम इस एक ब्रिज पे आ जाए, ओह हो तो उसको हाँ पूरा हुस्न नज़र आ जाएगा। सही। ये कितना मंजिला होगा? ये 3 मंजिला है। अच्छा। और ये पूरा जो है लोहे का बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। सही। ये तो धुंध की वजह से अभी आज नज़र कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ। ये जब धुंध साफ हो जाती है तो पूरा विजन साफ क्लियर नज़र आता है। सही सही सही। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे पहली दफ़ा, तो आपने क्या फील किया था उस मुझे वक्त? ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ गया।
ओए ओए। और ये मैं उस वक्त से आ रहा हूँ हाँ, हाँ। जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी। अच्छा। ये हमारे सामने बुनियाद रखी गई हाँ, हाँ। और हम लोग के सामने ये पूरा तैयार हुआ। अच्छा। हम जब स्टेयर से नीचे उतरते हैं हाँ, तो हाँ। लेफ्ट साइड पे आप देखें सही। तरह तरह के फूल और क्यारियाँ कितनी खूबसूरत रंग से बनाई हुई हैं। हाँ, हाँ। ज़बरदस्त। और उतरते वक़्त का जो मंज़र होता है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है। और साथ सामने जो बंदा थक जाए तो यहाँ मतलब बैठ सकता है। हाँ, रेस्ट कर सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये पार्क की टाइमिंग क्या है? सुबह नमाज के बाद से लेके शाम 5 बजे तक। अच्छा। ये बेसिकली फैमिली पार्क है। अच्छा, सही। ज़बरदस्त। वाह वाह वाह। ये प्लांट्स की कटिंग देखें आप, ये उनका शाहकार है मालियों का। हाँ, हाँ। तो इतनी अनथक मेहनत से ये तैयार करते हैं। सही। हर प्लांट को ट्रिमिंग करके देखें, सीधा जेब बना देते हैं। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। ये कटिंग देखें। वाह 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 वाह। क्या वाकई। ये यहाँ से बुल हाँ, टाइप की है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मुख्तलिफ शेप दिए हैं इन्होंने। सही। वाह 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 वाह। ज़बरदस्त। वाह वाह वाह। यानी इन फूलों पे नज़र पड़ती है तो इंसान के अंदर जो है सरशारी आती है। आंखें रिफ्रेश हो जाती हैं। अब ये इस प्लांट देखें। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये प्लांट देखें। हाँ, हाँ। सही सही। हर एक अलग उसमें। ये इस तरह उगता नहीं है। हाँ, हाँ। ये इसको खुद जब छोटा होता है हाँ, तो हाँ। इसको खुद बनाते चले जाते हैं। बिल्कुल। ये बीच में यानी इनको जो डिज़ाइनिंग है वो ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये देखें। वाह 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 वाह। यानी छोटी सी जगह में मुख्तलिफ़ कलर के फूल और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि वाह खुदा की कुदरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरख्त भी इस तरह मिलेंगे आपको। ये सामने चीड़ का दरख्त है। हाँ, हाँ। बिल्कुल।
सही। जी सर, ये जो हम यहाँ गुज़र रहे हैं गाड़ी में, पैदल तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। नहीं, सफारी पार्क है। सही। ये तकरीबन 75 एकड़ के अंदर मौजूद है ये। सही। तो इसके अंदर संदल के, चीड़ के अच्छा। दरख्त लगे हुए हैं। ये जल्लो तफरी पार्क और जू भी है। अच्छा। जू भी है। सही। ये फॉग की वजह से, धुंध की वजह से इर्द गिर्द के मनाजिर हम clear देखने नज़र से नहीं। हाँ महरूम है, लेकिन गाड़ी में बंदा अंदर घूमता है तो उसको एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है यहाँ पे। वाह 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 वाह।